ओके, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डीएमएल ऑपरेशंस इन सेल्सफोर्स। ओके, अब ये डीएमएल ऑपरेशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले तो, डीएमएल ऑपरेशंस इन, इतना ही लिखते हैं, डीएमएल ऑपरेशंस। ओके, एक क्लास बना सकते। अब ये डीएमएल ऑपरेशन क्या होता है तो देखो, सेल्सफोर्स में आप कौन से डीएमएल कर सकते हो? इंसर्ट, ओके, अपडेट, उसके बाद आता है आपका डिलीट, एंड देन आता है आपका अपसर्ट। ठीक है, तो ये चार टाइप के डीएमएल ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। डीएमएल मतलब क्या होता है? क्या होता है डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बट यहाँ पे डीएमएल को कैसे कंसिडर करोगे आप, कि जब भी आपको रिकॉर्ड डेटाबेस में, डेटाबेस मतलब यहाँ पे डेटाबेस किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो जब भी आपको डेटाबेस के अंदर आपके रिकॉर्ड्स को स्टोर करना हो, अपडेट करना हो, या वहां से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो, ओके, तो ऐसे ऑपरेशंस को बोला जाता है डीएमएल ऑपरेशन। लेकिन ये अपसर्ट क्या होता है? तो अपसर्ट ये होता है कि जब भी अगर आप किसी एक्सएमएल फाइल, सॉरी, किसी सीएसवी फाइल से, जैसे डाटा लोडर हो गया, या फिर आपका वो इंपोर्ट विजार्ड होता है, ठीक है, वहां से जब आप फाइल अपलोड करते हो, राइट, तो हम फाइल में कुछ डेटा ऐसा रहता है जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ऑब्जेक्ट में स्टोर है, हमको सिर्फ उसको अपडेट करना है, ठीक है। और कुछ डेटा ऐसा भी रहता है जो हमको सिर्फ इंसर्ट करना है, ठीक है। तब वो उस एक फाइल के अंदर दोनों टाइप का डेटा है, इंसर्ट करने वाला भी और अपडेट करने वाला भी। तो ऐसे टाइम पे हम लोग यूज करेंगे अपसर्ट कमांड। अपसर्ट कमांड क्या करेगा? जो डेटा न्यू है उसको इंसर्ट करेगा, और जो डेटा पुराना है उसको अपडेट करेगा, ठीक है। तो मतलब अपसर्ट मतलब क्या होगा? अपडेट एंड इंसर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अपडेट एंड इंसर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अपडेट रहेगा तो अपडेट करेगा, इंसर्ट रहेगा तो इंसर्ट करेगा, ठीक है। अब हम पहला एग्जांपल देखेंगे इंसर्ट की। सेल्सफोर्स ने किस तरीके से एक रिकॉर्ड को इंसर्ट, हम सिर्फ ये सारा जो देख रहे हैं सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए देख रहे हैं, ठीक है। मतलब एक रिकॉर्ड बोलो या मैक्स टू मैक्स 150 रिकॉर्ड्स बोलो, ठीक है। अगर लूप लगा दे तो 150 तक। मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए कैसे करना है वो आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक रिकॉर्ड के लिए किस तरीके से डीएमएल करेंगे, ठीक है। So I am using this class for performing DML on single record, ठीक है। सिंगल रिकॉर्ड और मैक्स टू मैक्स 150 रिकॉर्ड्स, क्योंकि अगर इसके ऊपर करने गए तो वो क्या करेगा? गवर्नर लिमिट को हिट करेगा, ठीक है। अदरवाइज इट वुड हिट द गवर्नर लिमिट, ठीक है। ऐसे तो गवर्नर लिमिट में हिट नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊंगा, ठीक है। ना, अब एक मेथड बनाएंगे। सबसे पहले पब्लिक वॉइड इंसर्ट। अब जैसे ये अपन अकाउंट ऑब्जेक्ट पे बना सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट सेम ही होते हैं, तो एक काम करते हैं, हमने अकाउंट वाला एग्जांपल इसके पहले वाले क्लास में देख चुके हैं, तो आज हम किसी कस्टम ऑब्जेक्ट में डेटा फिल करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये होटल ऑब्जेक्ट है, तो अगर मुझे होटल ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनाना है तो हम यहाँ से बनाएंगे तो मैन्युअली वन टाइम पे वन ही रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ से बनाते हो डेवलपर कंसोल से, तो आप एक टाइम पे एक रिकॉर्ड तो बना ही सकते हो, लेकिन एक टाइम पे मल्टीपल रिकॉर्ड, जैसे हमने कल 150 रिकॉर्ड्स बनाए थे, राइट। तो ऐसे आप हजारों रिकॉर्ड्स आप वन टाइम पे बना सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इसकी फील्ड्स की जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि इसका एपीआई नेम लगेगा। तो अभी आपको अगर होटल ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इंसर्ट होटल रिकॉर्ड्स। आपकी मेथड का नेम हमेशा प्रॉपर होना चाहिए,
कमेंटिंग बहुत जरूरी है, यहाँ पे कमेंट देना देना है आपको कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग होटल रिकॉर्ड। ठीक है, अब आपको होटल के अंदर रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, तो होटल के अंदर रिकॉर्ड बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो होटल, तो यहाँ पे एक होटल क्या है हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट, इसलिए होटल का एपीआई नेम लेना। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी के साथ। देन कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो, एच ले लो, कुछ भी ले लो, न्यू होटल। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस विल इनिशियलाइज द इंस्टेंस ऑफ होटल ऑब्जेक्ट। ओके ना, अब देखो, हमने ये वेरिएबल बनाया, ये किसके लिए बना है, होटल के लिए। तो ऑब्वियसली होटल के अंदर जितने भी फील्ड्स है वो सारी अभी इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और इसका स्कोप कितना रहेगा, सिर्फ इस क्लास के अंदर। देखो ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया, तो बस इसी क्लास के अंदर इसका स्कोप रहेगा। ठीक है, ना इसके बाहर ना कहीं और पे, बस इसी के अंदर रहेगा अभी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, होटल के अंदर रिकॉर्ड बनाना है। तो जब भी हम रिकॉर्ड बनाते थे तो हमको यहाँ पे क्या लिमिटेशन होता था कि जितनी भी मैंडेटरी फील्ड्स है उतने में आपको वैल्यू भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड स्टोर नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड्स कौन सी है, नेम, कॉन्टैक्ट, कंट्री भी है, लेकिन कंट्री मैंने पेज वैलिडेशन रूल से मैंडेटरी करके रखी थी, इसलिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं दिखा। देन होटल एड्रेस, ओनर, होटल टाइप, टोटल रूम्स, इतने सारे मैंडेटरी फील्ड्स है, तो हमको ये फिल करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, एच डॉट, तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाते हो, ठीक है, एच डॉट के आगे, तो ऐसा आपको सजेशन देगा। बट कभी कभी सजेशन नहीं आता है किसी किसी कारण। ठीक है, तो आपको उस समय क्या करना है, यहाँ से आपको जो जो फील्ड चाहिए वहां से उठा लो। जैसे मेरे को चाहिए होटल का नेम चाहिए, तो मैं यहाँ से इसका एपीआई नेम दे दूंगा। ठीक है, एच डॉट होटल नेम, फिर आपको जो भी नाम देना है, तो मैं यहाँ से देता हूँ डेफ होटल। ठीक है, फिनिश। ठीक है, अब बाकी की फील्ड ले लो, एच डॉट, अगर कंट्री चाहिए तो कंट्री में पिकलिस्ट की जो जो वैल्यू रहेगी आप अपने हिसाब से नहीं दे सकते। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू है वही देना पड़ेगा, अदरवाइज एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया। ओके, एच डॉट कॉन्टेक्ट डिटेल्स में कुछ दे देंगे। मैंडेटरी के साथ अगर नॉन मैंडेटरी फील्ड भी आप यहाँ पे देते हो तो भी चलेगा, बट मैंडेटरी कंपलसरी है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स एच डॉट होटल एड्रेस। देन होटल का ओनर, देन होटल का व्यू भी दे देते हैं यहाँ पे। तो होटल का व्यू में हमारे पास कौन से व्यू है, माउंटेन। ठीक है, माउंटेन है, सी है, लेक है, सारे। ठीक है, आइलैंड व्यू दे देता हूँ। स्पेलिंग चेक कर लेना प्रॉपरली। ठीक है, और कौन सी फील्ड को चाहिए, होटल टाइप है, टोटल रूम्स है, एड्रेस हो गया, ओनर हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, कंट्री हो गया, होटल का टाइप। होटल के टाइप में क्या क्या पैरामीटर वैल्यूज है चेक करो। ओके, देन एक लास्ट बचा है मैंडेटरी फील्ड, टोटल रूम्स वाला। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे 50 रूम्स। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट में वैल्यूज रहेंगी वो आपको सिंगल कोट्स में देना है, और जो नंबर जिसका डेटा टाइप नंबर है उसको नंबर में देना है। अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट में एरर दिखा रहा है, तो शायद ही मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स टेक्स्ट टाइप होगा, चेक कर लेंगे एक बार। अच्छा, ये फोन टाइप है तो ये टेक्स्ट में लेगा। ठीक है, एक सेकेंड,
एरर चेक कर लेते हैं किस चीज के लिए। इलीगल इंटीजर। ओके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एक रिकॉर्ड। बट क्या ये रिकॉर्ड अभी मेरे डेटाबेस में सेव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जब तक आप डीएमएल कमांड नहीं दोगे तब तक आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव नहीं होता है। जैसे इंसर्ट, अब इंसर्ट किसको करेंगे? ये सारी वैल्यू जो है, होटल नेम, कंट्री, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, होटल एड्रेस, होटल ओनर, होटल व्यू, होटल टाइप, इंसर्ट टोटल या टोटल रूम, ये सारा का सारा जो वैल्यू है वो किसके अंदर है? एच के अंदर है, राइट। तो यहाँ पे इंसर्ट एच करेंगे, इंसर्ट एच करेंगे और यहाँ पे एक डीबग स्टेटमेंट लगा देंगे सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या सच में हमारा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, एक मैसेज शो कर दें, सिंपल सिंपल। ठीक है, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। बट क्या अभी भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया? अब क्या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये यहाँ पे मैंने सिर्फ कोड लिखा है, इसको रन नहीं किया। ठीक है, तो पहली स्टेप कोड लिखना, सेकंड स्टेप उसको डीएमएल का ऑपरेशन देना, इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी है, और थर्ड स्टेप जो है इसका, उसको पहले तो रन करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे रन करेंगे? तो अब ये मेथड जो है वॉइड टाइप की है, राइट। तो इसको डीबग एनोनिमस विंडो में जाएंगे, एनोनिमस विंडो में जाने के बाद अब इसको रन करेंगे। तो कैसे करेंगे? डीएमएल ऑपरेशंस, डी इक्वल्स टू न्यू डीएमएल ऑपरेशन। इससे क्या हुआ, अभी हमारे क्लास का इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, कि हम उसको बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जाके अभी पर्टिकुलर मेथड को रन करना है। तो अभी कैसे करेंगे? डी डॉट, डी डॉट के बाद क्या आएगा? आपको कौन सी मेथड को रन करना है? इस वाले। तो ये एक वॉइड टाइप की मेथड है, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करती है। ठीक है, सिर्फ अपना अंदर अंदर का जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म करती है और बस एंड हो जाती है। ठीक है, अभी इसको करेंगे रन। कैसे करेंगे? ये इतना पार्ट आप छोड़ दो, इतना वाला। ठीक है, ये ट्रिगर से रन हुआ है, तो ये आपको अभी आपके कोई काम का नहीं है। आपके काम का बस ये है, रिकॉर्ड इज इंसर्ट। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। तो यहाँ पे इस होटल ऑब्जेक्ट पे एक्चुअली में ट्रिगर लगा है, इसकी वजह से ये वो बाकी के मैसेज दिखा है आपको। ठीक है, ये आपके अभी कोई काम की नहीं है। इतनी यहाँ तक आपको सिर्फ ये लास्ट मैसेज, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, देखो रिकॉर्ड इज इंसर्टेड है। अब चेक करेंगे क्या ये डेव होटल वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है सेल्सफोर्स में। अब चलो यहाँ पे जाएंगे, ये देखो दिख रहा है डेव होटल, 7 स्टार, आइलैंड व्यू। ठीक है, और चेक करेंगे इसको अच्छे से। देखो डेव होटल 89898988 नंबर, कंट्री इंडिया, नंदनवन। ओनर में मैंने प्रशांत लिखा था, उसके आगे ये आया है, ये ट्रिगर के थ्रू आया। ठीक है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, या फिर मुझे उस ट्रिगर को डिसेबल करके रखना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, होटल टाइप 7 स्टार, टोटल रूम्स 50, होटल व्यू आइलैंड व्यू। ओके, ट्रिगर आपका नेक्स्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बाद में सीखेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हमने देखा कि रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे होता है। ओके ना, अगर मुझे इस रिकॉर्ड के साथ साथ इसका चाइल्ड रिकॉर्ड भी इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा होटल इंसर्ट हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अभी इसका कोई चाइल्ड है क्या? इसका एक रूम रिकॉर्ड है। ठीक है, एक सेकंड यार, ये ट्रिगर से हुआ है, मेरे को ट्रिगर डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो एक इसका चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। मैं इसको ट्रिगर डीएक्टिवेट करने का सबसे पहले तो
ओके, तो ट्रिगर अभी डीएक्टिवेट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ, अभी डेव होटल वाला तो मेरा इंसर्ट हो गया। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे कोई, डेव होटल वन। ठीक है, तो जब ये डेव होटल वन रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ठीक है, इसी के साथ साथ, या फिर आप इसके साथ साथ बोल सकते हैं, या फिर उसके लिए तो ट्रिगर करना पड़ेगा। बट इसके अलावा अगर आपको रूम का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे मैंने अभी एक रिकॉर्ड डिलीट किया, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, रूम का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया था। तो वो कैसे होता है, वो बाय यूजिंग ट्रिगर होता है। ठीक है, तो वो तो अभी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि उतना टॉपिक आगे नहीं गया है। ठीक है, तो अगर मुझे सेम रूम का रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे रूम का रिकॉर्ड क्रिएट? उसके लिए भी आपको सेम ऐसे ही कुछ मेथड लिखना पड़ेगा। पब्लिक वॉइड इंसर्ट रूम रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये कैसे करोगे रूम का रिकॉर्ड इंसर्ट? रूम का रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आपको सेम स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे, रूम ऑब्जेक्ट में जाओगे, उसकी फील्ड्स देखोगे। ओके, उसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। देन आर डॉट, फिर इसकी फील्ड ले लो। अब इसका जो भी आपको नेम देना है वो, नंबर 3। बेड टाइप सिंगल बेड। ठीक है, मैंडेटरी फील्ड्स को देखेंगे। उसके बाद रूम देने की जरूरत तो है नहीं, बट दे देते हैं। फ्लोर नंबर हो गया, बेड टाइप हो गया, रूम चार्ज बाकी है। 5000, 10,000। ओके, अब एक एरर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको चेक करते हैं। हाँ ओके, ये क्या बोल रहा है, फील्ड इज नॉट राइटेबल। क्यों राइटेबल नहीं है देखो, क्योंकि ये होटल नेम वाली जो फील्ड है, ये कौन सी फील्ड है, एक फॉर्मूला फील्ड है। ठीक है, मतलब जिस भी होटल के साथ वो कनेक्टेड होता है, उसका नाम यहाँ पे अपने आप दिखने लग जाता है रूम ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड होगा, देखो यहाँ पे होटल का नाम क्या दिख रहा है, बैच माई फर्स्ट होटल, राइट। तो ये होटल के साथ, ये 0632 वाला जो होटल है, इसके साथ ये रूम कनेक्ट है, इसलिए ये 0632 वाला जो होटल है उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 0632 वाला होटल मैंने ओपन किया तो उसका नाम क्या है, बैच माई फर्स्ट होटल। तो ये नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख रहा है। तो ये फील्ड जो है ये नॉन एडिटेबल फील्ड होती है। ठीक है, इसके लिए हम इसको एडिट नहीं कर सकते, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे वो नाम अपने आप लेगा, जो भी होटल का नाम होगा वो नाम अपने आप वो लेगा। अब देखो क्या करना है हमको, कनेक्ट करना है इस रूम के, इस होटल के साथ इस रूम को। तो अब करेंगे कैसे, हमने ट्रिगर का तो यूज किया नहीं है, बट इस रूम में एक मैंडेटरी फील्ड है जो हमने छोड़ दी है, उसका नाम है ये वाला होटल आईडी, राइट। क्योंकि हमको रूम बनाते समय ये मैंडेटरीली पूछ रहा है कि किस होटल का ये रूम है, राइट।
तो अभी हमको क्या करना है, इस रूम को, ये जो होटल अभी इंसर्ट हुआ है डेव होटल, ठीक है, जो डेव होटल इंसर्ट हुआ है अभी अभी, ठीक है, उसके साथ हमको कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ताकि इस डेव होटल के नीचे में यहाँ पे वो रूम दिख जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो, रूम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। रूम ऑब्जेक्ट में फील्ड देखो, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसने डेव होटल के साथ कनेक्ट किया है, तो ये वाली फील्ड है, मास्टर डिटेल वाली हो सकती है या फिर लुकअप वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास मास्टर डिटेल, तो इस फील्ड को कॉपी करो। कौन से ऑब्जेक्ट में है ये, रूम ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी फील्ड है, होटल आईडी वाली। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो, आर डॉट होटल आईडी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा जिस भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के साथ आपको इसको कनेक्ट करना, जिस भी नहीं, सॉरी, जिस भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट कनेक्ट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के साथ, मतलब इस रूम के साथ अगर दो तीन ऑब्जेक्ट रिलेटेड में है, जैसे होटल है, होटल स्टाफ है, इंक्वायरीज है, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड आईडी आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो अभी मुझे इस पर्टिकुलर रूम को जो मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि ये जो डेव होटल अभी इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, इंसर्ट हो चुका है, उसके साथ में कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रिकॉर्ड आईडी, अभी तो हम हार्ड कोड कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड कोड करना नहीं पड़ता है, ठीक है, इसके लिए भी ऑप्शंस है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तब आपको समझने लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया इसका रिकॉर्ड आईडी। ये क्या होता है, रिकॉर्ड आईडी ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, जो 15 डिजिट और 18 डिजिट का होता है। अब हो गया। अब मैं इसको कर दूंगा इंसर्ट, इसको आर, ठीक है। अब ये वाला रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया, ऊपर वाला डे होटल वाला। अब मैं चाहूँ तो इसको फिर से एक बार इंसर्ट करूंगा, लेकिन जिसको इंसर्ट करूंगा भी ये वाला, तो ये रिकॉर्ड अलग होगा और ये डे होटल वाला रिकॉर्ड अलग होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड आईडी डिफरेंट हो जाएगा। हमने कोई यूनिक नाम तो कंसेप्ट रखा नहीं है वहां पे, ठीक है, कि वो एरर देने वाला है। ठीक है, तो एरर तो हमको देगा नहीं क्योंकि हमने यूनिक वाला कोई कॉन्सेप्ट इस पे रखा नहीं है। ठीक है, कि सेम नेम का होटल होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ रखा है क्या, नहीं। तो ये रिकॉर्ड फिर से क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये जो रूम है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये किसके साथ कनेक्ट होगा, ये उस रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट होगा जिसका रिकॉर्ड आईडी हमने यहाँ पे पास किया। तो ये रिकॉर्ड आईडी किसके रिकॉर्ड का है, ये 0935 के साथ। ठीक है, तो 0935 वाले रिकॉर्ड पे अभी देखो यहाँ पे रूम का एक भी कनेक्टेड रिकॉर्ड नहीं है, अभी थोड़ी देर में दिखेगा। ठीक है, तो अभी मैं ये ऊपर वाला जो रिकॉर्ड है इसको इंसर्ट कर भी सकता हूँ, नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि उसका हमको कोई काम तो है नहीं। विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं समझेगा। ठीक है, तो मैं दोनों के दोनों इंसर्ट कर ही देता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा दोनों इंसर्ट करने के लिए मेरे को, देखो, क्लास का इंस्टेंस मैंने ऑलरेडी बनाया है, डी डॉट इंसर्ट होटल रिकॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो इसको भी इंसर्ट कर देंगे। तो ये डेव होटल की जगह डेव होटल 1 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देन अभी मेरे को सेकंड मेथड कॉल करनी, डी डॉट इंसर्ट रूम रिकॉर्ड्स। एक नया होटल भी बनेगा और एक नया रूम भी बनेगा, लेकिन जो नया रूम बनेगा वो एग्जिस्टिंग होटल ये 0935 के साथ कनेक्ट होके बनेगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट हाईलाइटेड का मतलब मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, डीबग ओनली करेंगे। देखो, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, रूम इज इंसर्टेड। ये रिकॉर्ड इज इंसर्टेड मतलब ये पहला वाला है, यहाँ पे लिखना चाहिए था होटल रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे। ओके, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, रूम इज इंसर्टेड। तो अब चेक करो क्या रूम बना है। रूम ऑब्जेक्ट में जाओ, देखो ये बना है 0100। ठीक है, इसके पहले 4 ही थे, अब ये पांचवा बना है। देखो, डेव होटल, 1200 चार्जेस, सिंगल बेड, फ्लोर नंबर 3। और मैंने इसको कनेक्ट किया था किसके साथ, 0935 के साथ। ये 0935 मैंने कोड में लिखा है क्या, कोड में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने क्या किया, रिकॉर्ड आईडी दिया था 0935 वाले होटल के रिकॉर्ड का, तो उसने ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। ठीक है, रूम टाइप ऐसे दिया था।
अब चलो ये 0935 वाले रिकॉर्ड के अंदर, ये वाला रिकॉर्ड है 0935, इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, तो देखो अभी इसके अंदर इसका चाइल्ड रिकॉर्ड बन गया ऑटोमेटिकली। पेरेंट कौन है, ये। इसका चाइल्ड कौन है, ये। बट ये कोई ऑटोमेशन नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए सिखाया कि पेरेंट कैसे बनता है, चाइल्ड कैसे बनता है। सिंगल सिंगल रिकॉर्ड, अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे करना है तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जाता है फिर ट्रिगर। ठीक है, तो वो सारी चीजें सीखने के लिए अभी आपको थोड़ा सा समय है। ओके, तो अभी हमारा एक होटल का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, उस पर्टिकुलर होटल का हमने चाइल्ड भी रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। अब अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो, अब अपडेट अगर करना है तो आपको इसके लिए सीखना जरूरी होता है क्वेरी, सॉकल क्वेरीज। ठीक है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो अपडेट होटल रिकॉर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो रिकॉर्ड प्रेजेंट है, अपडेट दिस मेथड इज यूज्ड टू अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। देखो हम लोग अपडेट किसको करते हैं, जो पहले से प्रेजेंट हो, राइट। जो नए से तैयार हो उसको अपडेट करते हैं क्या, नहीं। जैसे हमारे घर है, घर में पहले से पेंट लगा है, अब हम उसको अपडेट कर रहे हैं, नया पेंट लगवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पेंट होता है तो क्या वो अपडेट होता है क्या, नहीं। वो फर्स्ट टाइम पेंट होता है, मतलब वो इंसर्ट होता है। लेकिन अगर पहले से लगा है तो, जैसे हमारे घर पे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो गए तो पेंट लगा है, तो उसको नया पेंट लगाना है तो क्या करें, उसको अपडेट करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अगर आपको किसी चीज को अपडेट करना है, होटल के रिकॉर्ड को हो या रूम के रिकॉर्ड को हो, तो आपको सबसे पहले जिसको अपडेट करना है उसको बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको क्वेरी नहीं समझेगा, इसके लिए हम क्वेरी नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, वो सीख के आप, मतलब वो देख के आपको समझ जाएगा क्वेरीज कैसे होती है। ठीक है, बट अभी अपडेट के लिए हमको यहाँ पे क्वेरी लिखना जरूरी है, तो मैं क्वेरी लिखता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान दो। ओके, मैं होटल ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, या फिर होटल को नहीं करता, ये रूम को कर देता। ठीक है, इसका एसी था ना, इस रूम को मैं डीलक्स कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट रूम रिकॉर्ड्स। ठीक है, जब आपका क्वेरी हो जाएगा ना तब आपको ये अच्छे से समझेगा। ठीक है, फ्रॉम रूम, क्वेरी होने के बाद ये एग्जांपल हम फिर से लेंगे। फिर देखो ये जैसे मैंने रिकॉर्ड आईडी जैसे दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा देना नहीं पड़ता है। ये अभी प्रैक्टिस पर्पस के लिए ठीक है, बट ऐसा हार्ड कोडिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, सब कुछ डायनामिकली होना चाहिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, क्या एरर है, मिसिंग सेमीकोलन। ओके, एरर चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब रूम लिस्ट में मेरा डेटा आ गया, अब मैं चेक करूंगा कि डेटा है या नहीं है। ठीक है, और अभी मैं इसको करूंगा अपडेट। अपडेट कैसे करेंगे देखो,
अब मेरे को एसी रूम को नॉट डीलक्स बनाना है, ठीक है। तो आर डॉट रूम टाइप इक्वल्स टू मेरे को बनाना है इसको डीलक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डीलक्स के एक बार स्पेलिंग चेक कर लो, करेक्ट है। ठीक है, और इसके चार्जेस भी मैं चेंज कर देता हूँ, आर डॉट रूम चार्ज फर्स्ट कर देता हूँ 2100। ठीक है, बस दैट्स इट। ओके, और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट। एक और लिस्ट बनाना पड़ेगा मेरे को। डोंट वरी, ये हमारा सॉकल होने के बाद, क्वेरी होने के बाद सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए आपको इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस वाले कोड को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका जो ये ऊपर वाला, ये जो रूम का रिकॉर्ड है इसमें एसी है, इसको डिलक्स करेगा और रूम चार्ज को चेंज करेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा देखो। अब मुझको ये दो को रन ही नहीं करना है, ठीक है, हो गया इनका काम, इसको हटा देंगे। ठीक है, और अभी इन्हीं को रन करेंगे सर। ओके, अब यहाँ पे कोई डिबग स्टेटमेंट दिखा क्या, नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर यहाँ पे कोई डिबग स्टेटमेंट दिया ही नहीं, राइट। अब हमने सिर्फ क्या किया, रूम का टाइप चेंज किया और चार्ज चेंज किया, तो यही वाली रूम थी वो। ठीक है, ये एसी थी और यहाँ पे 1200 थे, राइट। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो हो गया डीलक्स, और हो गया यहाँ पे 2100। ये वही रूम है जो देव वाले होटल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखो, ये देव होटल पहला वाला जब हमने सबसे पहले बनाया, ये उसके साथ कनेक्टेड रूम, इसको ओपन करेंगे, आ गया पे डीलक्स, आ गया पे 2100। मतलब क्या हुआ, हमारा रूम अपडेट हो गया। समझे, तो ये होता है हमारा अपडेट ऑपरेशन। ओके, तो अभी हम देखेंगे डिलीट ऑपरेशन। अब डिलीट किसको करेंगे, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो, जिस तरीके से हम अपडेट करते हैं, जो प्रेजेंट है उसी को अपडेट करेंगे, राइट। उसी तरीके से जो प्रेजेंट है उसी को डिलीट करेंगे, जो प्रेजेंट ही नहीं उसको डिलीट कैसे करेंगे, राइट। तो अब कैसे करेंगे देखो, पब्लिक वॉइड डिलीट। अब देखो डिलीट किसको करते हैं ना, ये वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे, ये डेव वन वाले को। ठीक है, ये डेव वन वाला भी इंसर्ट किया है ना हमने, डेव वन। ओके, ये डेव वन को डिलीट कर दे, ठीक है। तो क्योंकि डिलीट करने के लिए भी ना आपको क्वेरी लगेगा, डिलीट करने के लिए भी आपको क्वेरी लगेगा, इसलिए। ठीक है, पब्लिक वॉइड डिलीट होटल रिकॉर्ड। अब देखो, आपको करना पड़ेगा क्वेरी किसके ऊपर, उस होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्यों, क्योंकि आपको डेव वन जो है वो होटल नेम। ठीक है, तो डिलीट होटल लिस्ट टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। अब डिलीट एकदम इजी होता है, डिलीट में कुछ नहीं है, सिंपल जिसको डिलीट करना है उसको क्वेरी कर लो, ठीक है, और एक डिलीट की कमांड दे दो। तो मुझको डिलीट करना है, सिलेक्ट आईडी कॉमा होटल अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर सी, यही था ना, चेक कर लो। ठीक, होटल अंडरस्कोर, ठीक है। फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम होटल ऑब्जेक्ट से, तो उसका एपीआई नेम यहाँ पे देंगे। ठीक है, वेयर, अब किसको डिलीट करना है, होटल ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, तो हमको यहाँ पे फिल्टर लगाना है कि किसको डिलीट करना है। ओके, तो वेयर में कंडीशन लिख दूंगा जिसका होटल नेम क्या हो,
होटल नेम इक्वल्स टू ये वाला F1। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ना इसी होटल को डिलीट करेगा, क्योंकि मुझे बाकी होटल्स का काम है तो मैं बाकी डिलीट नहीं करूंगा, मेरे को सिर्फ इसी को डिलीट करना है। अब कैसे करेंगे? सिंपल लिखेंगे डिलीट। ठीक है, और डिलीट लिखने के बाद ठीक है, दैट्स इट। अब अब इसको रन करना पड़ेगा। अब रन कैसे करेंगे देखो, इसको रन करने के लिए ओपन एग्जीक्यूटिव नाम सुन लो, यहाँ पे लिख दूंगा मैं अभी डिलीट का। ठीक है, तो अभी ये डिलीट हो गया। कौन सा रिकॉर्ड? ये डेव होटल 1 वाला। ठीक है, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको रिफ्रेश करेंगे। हो गया, रिकॉर्ड डिलीटेड। द रिकॉर्ड यू अटेम्प्टेड टू एक्सेस हैज बीन डिलीटेड। ओके, तो इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड्स भी डिलीट करने। ठीक है, इसके अच्छे से अच्छे लेवल के एग्जांपल हम और आगे चल के देखने वाले। ओके, अब देखो अपसर्ट वाला टॉपिक भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पास एग्जांपल है, बट वो एग्जांपल ना लेते हुए हम अपना एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अपसर्ट होटल रिकॉर्ड्स। अब इसमें हमको क्या करना है? अपसर्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है उसको अपडेट करो, राइट, एंड न्यू को इंसर्ट करेंगे। करेक्ट। तो अभी प्रेजेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास होटल के बहुत सारे रिकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो बस मेरे को क्या करना है, सबसे पहले उसको करना है क्वेरी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, होटल के रिकॉर्ड को क्वेरी कर लूंगा, जिसको मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपडेट होटल लिस्ट। ठीक है, और होटल के रिकॉर्ड को मैं क्वेरी करता हूँ, तो क्वेरी अपना सेम ऐसा ही क्वेरी होगा। ठीक है, ठीक है, अपडेट होटल लिस्ट इक्वल्स टू सिलेक्ट आईडी होटल नेम फ्रॉम होटल वेयर होटल नेम इक्वल्स टू। अब मुझे कौन से होटल को अपडेट करना है वो भी हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ थ्री, जिस जिस होटल में 3 स्टार है ना, सिर्फ उसी को अपडेट करता हूँ। ठीक है, इसका होटल टाइप क्या है? 3 स्टार। यहाँ पे मेरे को कंडीशन में लिखना पड़ेगा वेयर होटल टाइप इक्वल्स टू 3 स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे होटल टाइप देना पड़ेगा सबसे पहले। तो होटल टाइप का एपीआई नेम क्या है? ये वाला है। ठीक है, तो बस 3 स्टार वाले होटल ही अपडेट होंगे। ठीक है, अब इससे क्या हो गया कि जितने भी पुराने 3 स्टार वाले होटल है वो सारे के सारे होटल अब इस लिस्ट में आ जाएंगे। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे आ गए, अब हमको क्या करना है, उसको अपडेट करना है। तो इसको अपडेट कैसे करेंगे? आप लूप के अंदर लगा के अपडेट कर सकते हो। फॉर होटल एच इक्वल्स टू, जैसे हमने अपडेट के लिए किया था सेम वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लूंगा एच डॉट होटल टाइप, जितना भी 3 स्टार है उसको मैं कर देता हूँ 4 स्टार। बस एक ही चीज करता हूँ। ठीक है, अब अब ये सारा अपडेट किस लिस्ट में हो गया? इस पर्टिकुलर लिस्ट में। ओके, तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगा एक नई लिस्ट के अंदर। हमेशा 2 लिस्ट लेना बेटर होता है। ठीक है, सो अब 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 ये तो हो गया, जो पुराना डेटा है वो अपडेट हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ अगर मुझे एक नया रिकॉर्ड भी बनाना है, ठीक है, मतलब अपडेट भी करना है और इंसर्ट भी करना है एक ही ऑपरेशन के अंदर, तो कैसे करेंगे? तो मुझे यहाँ पे एक होटल का फिर से एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, होटल अंडरस्कोर सी एच इक्वल्स टू न्यू होटल अंडरस्कोर सी। ओके, ऐसे इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। और फिर होटल की जी जो मैंडेटरी फील्ड्स है, जो जो हमने यहाँ पे ऊपर में ली है, राइट, ये सारी हमको लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे देखो, यही ले लेता हूँ मैं ऊपर का कोड।
अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है समझने के लिए, बट अभी प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये जो लिस्ट है जिसके अंदर अपडेटेड डेटा है, अब मैं सेम इसी लिस्ट के अंदर ये न्यू डेटा भी डाल दूंगा, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ H1। तो एक ही लिस्ट क्या कर रही है, अपडेट वाला भी डेटा लेके जा रही है, और एक ही लिस्ट सेम लिस्ट इंसर्ट वाला भी डेटा लेके जा रही है, ठीक है। तो मैं अभी इसके अंदर डाल दे रहा हूँ H1। ओके। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अपसर्ट। अपसर्ट करेंगे किसको, इसको। एक सेकंड, यहाँ पे ऐड मेथड रहेगा, डॉट ऐड। ओके। अब क्या हुआ देखो, पुराने रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ एक मतलब एक ही कंटेनर के अंदर अपडेट वाले भी जा रहे हैं और इंसर्ट हो, जैसे मैंने आपको CSV फाइल का एग्जांपल दिया था, इंपोर्ट विजार्ड एडिटर वाला, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है, बस हमने अभी एग्जांपल ये से देख के लिया, लेकिन ये हमारा खुद का एग्जांपल, ठीक है। गूगल पे एग्जांपल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, तो जितने भी 3 स्टार होटल है वो सारे 4 स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और डेव होटल 1 वाला जो रिकॉर्ड है जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या देखो, जो डिलीट हो चुका है, राइट, वो अभी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेथड हमको सिर्फ एक ही यही कॉल करनी है जिससे अपडेट भी होगा और इंसर्ट भी होगा। कैसे होगा, ये देखो, यहाँ पे जितने भी 3 स्टार दिख रहे हैं अभी ये सब 4 स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जीक्यूट करो। ठीक है, रन हो गया। अभी इधर आते हैं, अभी डेव होटल 1 वाला रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए, और जो 3 स्टार है वो सारे 4 स्टार में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, तो देखो जितने भी 3 स्टार थे सारे 4 स्टार में कन्वर्ट हो गए, और एक डेव होटल 1 वाला रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये होता है अपसर्ट ऑपरेशन। तो आज के क्लास में हमने देखा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड अपसर्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड हम और भी एग्जांपल अभी आपको आगे चल के आने वाले हैं, ठीक है। जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिस्ट, सेट, मैप, ये सारी चीजें धीरे धीरे अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका एपेक्स में हैंड बैठेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। ओके।